हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र कताला आपका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए हम आज बात करेंगे जो राजस्थान की हिस्ट्री है उसके 600 एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि अकबर ने जब 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? तो उस समय मेवाड़ का महाराणा राणा उदय सिंह था। ऑप्शन नंबर बी। बी। अकबर राणा प्रताप को समझाने के लिए प्रथम दूत के रूप में किसे भेजता है? तो जलाल खां को। जम्मा भट्टो, जलाल खां, मान सिंह, भगवनदास और टोडरमल। मोतीलाल तेजावत का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है इक्की आंदोलन से। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? तो चंद्रसेन को कहा जाता है। मध्यमिका किस जिले में है? तो ये चित्तौड़गढ़ में है। करौली प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो मुंशी त्रिलोक चंद माथुर थे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहाँ के शासक लूणकरण के समय अर्धशाका हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें केसरिया तो हुआ किंतु जौहर नहीं हुआ। केसरिया हुआ और जौहर नहीं हुआ। तो आपसे पूछ सकता है कि जैसलमेर में जो अर्धशाका हुआ वह कब हुआ? 1550 में हुआ। शासक कौन था? लूणकरण था। ठीक है। वीर विनोद ग्रंथ में किस राज्य का इतिहास है? तो इसमें उदयपुर राज्य का इतिहास है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें कि अमृता मृगवन स्थित है तो ये कहाँ पर है? खेजड़ली में। कौन सा राजा हिंदूपत कहलाता है? तो महाराणा सांगा। अकबर की सेना में निम्न में से कौन सा राजपूत सेनापति था? मान सिंह। वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे तो वह चूरू का किला। सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा हमीदुद्दीन नागौरी। ठीक है। पंडित नयूनराम किस आंदोलन से संबंधित थे? तो ये थे बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 15 की तो बना संस्कृति निम्न में से किस स्थल से संबंधित है? तो आहड़। आहड़ कहाँ है? उदयपुर। ठीक है। बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी किसकी? मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर या बेराट। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो जयानक की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो पृथ्वीराज विजय। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? महाराणा कुंभा को। वह व्यक्ति जिसके परिवार के सभी सदस्यों ने राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन हेतु अपने जो प्राण है उनको क्या है? न्योछावर कर दिया। तो कौन था वह? केसरी सिंह बारट। इनके परिवार में जो जोरावर सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट सभी वे वीरगति को प्राप्त हुए। तलवार बंदाई क्या होती थी? ये एक कर था दोस्तों। नए जागीरदार की जो गद्दानिशीन जब गद्दी पर नया जागीरदार बैठता तो उस समय क्या है? तलवार बंदाई कर राज्य के द्वारा लिया जाता था। गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला शासक कौन था? तो ये था नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम कौन था? गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला शासक। सती प्रथा पर रोक लगाने वाली रियासत थी। सती प्रथा पर किस रियासत ने रोक लगाई? तो ये रियासत थी बूंदी। कौन सी रियासत थी? बूंदी। मेवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो ये थे मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के संस्थापक माणिक्यलाल वर्मा। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में निम्न में से किसकी समाधि स्थित है? तो भीलवाड़ा मांडलगढ़ में किसकी समाधि स्थित है? राणा कुंभा की। कुंभा की समाधि कहाँ है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा। राव जेतशिरो छंद किस भाषा में लिखा गया है? तो राव जेतशिरो छंद डिंगल भाषा में लिखा गया है। हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? तो खमनोर का युद्ध हल्दी घाटी युद्ध को अबुल फजल ने कहा है। सागड़ी प्रथा का दूसरा नाम क्या है? तो सागड़ी प्रथा का दूसरा नाम क्या है? बंधुआ मजदूरी। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो तारागढ़ दुर्ग किसने बनाया था? तो तारागढ़ दुर्ग का निर्माण राजा अजयराज ने किया था। अजमेर शासक अजयराज ने। आउवा का विद्रोही ठाकुर कौन था? जो आउवा है वहां का विद्रोही ठाकुर कौन था? कुशाल सिंह। आउवा का ठाकुर कुशाल सिंह।
निम्न में से किसने 1951-52 में कालीबंगा की खोज की? तो ये कौन थे? अमलानंद घोष, ए घोष। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक थे? तो ये धाकड़ जाति के किसान थे, बिल्कुल। मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान संघ में मिलन कब हुआ था? तो 15 मई 1949 को। ठीक है, मत्स्य संघ राजस्थान संघ में 15 मई 1949 को मिला था। म्यूर ध्वज गढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर को। उपभोक्ता संरक्षण कानून भारत में कब पारित हुआ? जो उपभोक्ता संरक्षण कानून है वो भारत में 1963 में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, जोधपुर का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की तो वह कौन था? मोटा राजा उदय सिंह था, मोटा राजा उदय सिंह। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जॉर्ज थॉमस वह पहला व्यक्ति था जिसने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। वह कछुआ वंशीय शासक कौन थे जिनके समय बिहारी ने सतसई व राम कवि ने जय सिंह चरित्र ग्रंथ की रचना की? पहली बात तो क्या है कि बिहारी ने कौन से ग्रंथ की रचना की? बिहारी सतसई व राम कवि ने जय सिंह चरित्र की रचना की। जय सिंह चरित्र की रचना किसने की? राम कवि ने। तो ये किन के समय रचना की गई? तो ये सवाई जय सिंह के, जय सिंह चरित्र नाम आ गया तो सवाई जय सिंह के समय। वेलिकृष्ण रुक्मणी रिकर्ति पर वेलिकृष्ण रुक्मणी रिकर्ति चित्र पर किस शैली के अंतर्गत बने हैं? तो ये बने हैं मारवाड़। वेलिकृष्ण रुक्मणी मारवाड़ परगना विगत और वेलिकृष्ण मारवाड़ परगना विगत और नैणसी रिख्यात किसने लिखे थे? मूर्णोत नैणसी ने। तो वेलिकृष्ण रुक्मणी जो ख्यात है वो मारवाड़ शैली के बारे में है। ख्वाजा साहब गरीब नवाज की दरगाह कहाँ है? सभी जानते हैं अजमेर में है। कुंभलगढ़ का दुर्ग किसने बनवाया था? तो कुंभलगढ़ का दुर्ग राणा कुंभा ने बनाया था। ठीक है, आगे बात करें तो पूर्व राजस्थान किस चरण का नाम दिया गया? तो ये दूसरा चरण था, उसे पूर्व राजस्थान चरण दिया गया। पूर्व राजस्थान किस चरण का नाम दिया गया? तो द्वितीय चरण। जेता व कुपा किस शासक के सेनापति थे? तो ये मालदेव के सेनापति थे। किसके थे? मालदेव के। किस शासक को उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर अकबर ने फरजंद की उपाधि दी? मान सिंह को। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, इनसे ज़्यादा लेवल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें तो मत्स्य संघ का विशाल राजस्थान में एकीकरण, बहुत ही मस्त क्वेश्चन कि मत्स्य संघ है उसका राजस्थान संघ में विलय कब हुआ था? तो 15 मई 1949 को। जयमल व फत्ता का संबंध किस किससे हैं? कौन से किले से हैं, आप ऐसा कह सकते हैं? तो ये जयमल फत्ता चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जो जयमल और कल्ला क्या है, काका भतीजे थी, काका भतीजे थे ये। अकबर के आक्रमण के दौरान जब चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ तब उन्होंने बहुत ही वीरता दिखाई थी। तो वह कौन सी रियासत है जिसने सर्वप्रथम अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो वह करौली रियासत है। करौली ने सबसे पहले अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। चेतावनी चुंगटिया कविता के लेखक कौन है? कौन बताएगा ये? तो ये होगा केसरी सिंह बारट, ना कि प्रताप सिंह बारट। चेतावनी चुंगटिया किसने लिखे हैं? केसरी सिंह बारट। निम्न में से जयबाण नाम है, जयबाण किसका नाम है? तो जयबाण एक तोप है जो जयगढ़ दुर्ग में रखी हुई है। दिबेर का युद्ध कब हुआ था? अक्टूबर 1582 की। तो दिबेर के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप की राजधानी क्या बन गई थी? चाउंड बन गई थी दिबेर के युद्ध के पश्चात। चंपारण की संधि किसके मध्य हुई? तो ये चंपारण की संधि मालवा और गुजरात के जो सुल्तान हैं उनके मध्य हुई थी। चंपारण संधि मालवा व गुजरात के सुल्तानों के मध्य। युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर जिस रानी ने अपना शीश काट कर दे दिया था वह कौन थी भाई?
पहाड़ी रानी सहल कंवर। बैरकपुर छावनी के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? मंगल पांडे। पृथ्वीराज रासो का रचनाकार कौन है? तो ये है चंद्रवदई। पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे ये। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो 1857 ईस्वी में आवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी? तो कैप्टन मैक मॉसन की। चेतावनी चुंगटिया नामक रचना किस क्रांतिकारी द्वारा रचित है? चेतावनी चुंगटिया अभी बताया मैंने, केसरी सिंह बारट। जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता? तो इसका आंसर होगा रणथंभौर दुर्ग। बाद में इसको क्या है, अलाउद्दीन ने जीता था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? कौन सा था? ये जयपुर था जो 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। सरगासुली या इसरलाट स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। आंसर द। किस शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा कि आज कुप्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, आज कुप्र का दरवाजा टूट गया? तो ये जसवंत सिंह ने। किस शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा कि आज कुप्र यानी धर्म विरोधी का दरवाजा टूट गया? तो ये जसवंत सिंह की मृत्यु पर कहा। मेवाड़ की किस महाराणा ने संगीत पर ग्रंथ लिखा? तो मेवाड़ के राणा कुंभा ने संगीत पर ग्रंथ लिखा। संगीत राज, काव्य मीमांसा, सूड प्रबंध, कामराज, रतिसार, ये कुंभा के समय रचित ग्रंथ है। जो बसंतगढ़ का शिलालेख है वो किस जिले में है? तो बसंतगढ़ सिरोही में है। राठौड़ शब्द निम्न में से बना है जो कि एक दक्षिण की जाति है? तो दक्षिण की जो राष्ट्रकूट जाति है उससे क्या है, राठौड़ शब्द बना है। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें तो ये है कि उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय कब हुआ? तो 18 अप्रैल 1948 को। बिथोड़ा नामक स्थान संबंधित है? तो बिथोड़ा ये 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित स्थान है। किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई थी? तो बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना क्या है, कलकत्ता में हुई थी। कानड़देव प्रबंध का रचित है? पद्मनाभ की रचना है ये कानड़देव प्रबंध। 1191 92 के तराइन के युद्ध में किस चौहान राजा को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा था? तो ये था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ट्रेंच कमीशन संबंधित है? ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है? तो ये बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। तो राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा था? तो राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य अजमेर था। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो ये एन वी गॉडगिल के द्वारा किया गया था। संयुक्त राजस्थान संघ का उद्घाटन एन वी गॉडगिल के द्वारा। दोराई का युद्ध किन के मध्य हुआ था? दोराई का युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य। दोराई का युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के। राजस्थान की प्रसिद्ध बलू पोटरी की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ? ये पर्सिया ईरान से हुआ है। ठीक है। 30 मार्च 1949 को राजस्थान स्थापना दिवस का उद्घाटन किसने किया था? तो ये किया था सरदार पटेल ने। अपने पुत्र सलीम के जन्म पर पैदल चलकर किस पीर के यहाँ मुगल बादशाह आया था? तो ये आया था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह कहाँ है? अजमेर में। वहाँ पर कौन आया था? सलीम के जन्म पर कौन आया था? अकबर चलकर आया था। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें तो किस क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है? तो खेल में श्रेष्ठता दिखाने के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है। वह कौन सी सभ्यता है जहाँ पत्थर के बांधों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो गणेश्वर सभ्यता है ना, वहाँ पर हमें पत्थर के बांधों के अवशेष प्राप्त हुए। पत्थर के बांध किस सभ्यता में देखने को मिलते हैं? गणेश्वर सभ्यता में। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं हम।
कि आदि वराह की उपाधि किस राजपूत शासक को प्राप्त है, तो वह विग्रहराज चतुर्थ। नहीं सॉरी, आदि वराह की उपाधि मिहिर भोज को, मिहिर भोज या आदि वराह, बिल्कुल। जौहर मेला कहाँ बढ़ता है, सभी जानते हैं, चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान के इतिहास को लिखने का श्रेय दिया जाता है, ये रहा कर्नल जेम्स टोड। मेवाड़ के महाराणा किसके उपासक थे एवं वे उसी के नाम पर शासन करते थे, तो वे एकलिंग जी के खुद को क्या है, दीवान मानते थे। कौन? मेवाड़ महाराणा। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान का मित्र कौन था? चंद्रबदई था। राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये थे गुरुमुख निहाल सिंह, ऑप्शन नंबर सी। 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा, वह कौन था? तो वह था कर्नल जेम्स टोड, जिसने राजस्थान की सामंती व्यवस्था के बारे में लिखा। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ 1576 में। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे टीकाराम पालीवाल, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल। बीकानेर के प्रसिद्ध किले के निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है? तो ये था राय सिंह। राय सिंह ने बीकानेर का किला, जिसे क्या कहते हैं, कौन सा किला है वो, बीकानेर का किले क्या नाम है, नाम भूल गया मैं, जूनागढ़। जूनागढ़। अकबर द्वारा राजपूत राजाओं के ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में कब किया गया था? तो ये 1570 में अकबर ने क्या है, नागौर दरबार लगाया था। ठीक है। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियां थी? तो 6 सैनिक छावनियां थी। डाकण प्रथा को कब गैर कानूनी घोषित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 89 की बात करें तो डाकण प्रथा को 1839 में क्या है, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के बारे में पूछा हुआ है, जिसके बारे में सभी परिचित है कि ये अजमेर में है। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करें तो निम्न में से किसका तोल आंदोलन के साथ संबंध था? ये प्रश्न कौन बताएगा कि तोल आंदोलन के साथ किसका संबंध था? तो ये था चांदमल सुराणा का। राजस्थान में कहाँ के सैनिक राजस्थान में कहाँ के सैनिक दिल्ली पहुंचे थे? तो नसीराबाद छावनी के जो सैनिक थे वो दिल्ली गए थे। कीर्ति स्तंभ की निर्माण योजना का सूत्रपात किसने सूत्रधार कौन था? तो ये जेता था। कौन था? जेता। किस राजपूत रानी ने हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के खिलाफ सहायता प्राप्त की? तो ये थी रानी कर्मावती। पाथल और पित्तल काव्य के रचनाकार कौन है? कन्हैयालाल शेटिया। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म छांटिए। तराइन का युद्ध हुआ वो 1192 में, पानीपत का युद्ध हुआ 1526 में, खानवा का 1557 में, और पलासी का युद्ध बोल रहा है 1757। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, 92 में नहीं हुआ था। बिसलदेव रासो के रचयिता कौन है? नरपति नाल है। तो ऑप्शन नंबर ए, बिसलदेव रासो के रचनाकार नरपति नाल है। खेतड़ी महल का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था फतेह सिंह जी थे उनके द्वारा, सॉरी अजीत सिंह जी थे उनके द्वारा। खेतड़ी महल का निर्माण अजीत सिंह। जयपुर के बनारस के नाम से प्रसिद्ध प्राचीन पवित्र कुंड जहाँ गालव ऋषि का आश्रम है, तो जयपुर के बनारस के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो गलता, मंकी वैली है गलता जी। हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह कहाँ है? नागौर में। एनालिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक की रचना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1829 में। 1829 में। सागरमल गोपा किस राज्य के थे? सागरमल गोपा के बारे में बताना है तो ये जैसलमेर राज्य के थे। इन्होंने जैसलमेर का गुंडा राज नामक पुस्तक लिखी थी। कहाँ गए? निम्न में से किसे राजस्थान का गांधी कहा जाता है? तो गोकुल भाई भट्ट, इनको क्या है, राजस्थान का गांधी कहा जाता है। और हवा महल कहाँ पर है? यह सभी जानते हैं, जयपुर में स्थित है हवा महल, जयपुर में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन सा नारा दिया?
तो इन्होंने नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो नारा किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का। लौह पुरुष के उपनाम से हम किसे जानते हैं? तो लौह पुरुष के नाम से हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं। रूठी रानी का क्या नाम था? तो रूठी रानी कौन थी? उमा दे थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108 की बात करें कि खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना आई थी? तो मारवाड़ी सेना मालदेव के नेतृत्व में आई थी। सॉरी मालदेव, हाँ मालदेव के नेतृत्व में। राजा था जोधपुर का गंगा और मालदेव के नेतृत्व में सेना आई थी। 109 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि राजस्थान के भीनमाल कस्बे में आने वाला चीनी यात्री कौन सा था? तो ये चीनी यात्री था हवेन सोंग। ये कहाँ आया था? राजस्थान के भीनमाल में। हुरडा किस रियासत में स्थित है? तो हुरडा है वो मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आता है। हुरडा सम्मेलन हुआ था। हुरडा किसके अंतर्गत है? मेवाड़ में। राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। राजस्थान संघ का निर्माण कब हुआ? 25 मार्च 1948 को। इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो इसमें राज प्रमुख महाराव कोट्टा को बनाया गया। किसे बनाया गया? महाराव कोट्टा को। 1857 में कोटा विद्रोह का नेता किस 1857 का जो कोटा का विद्रोह हुआ उसके नेता कौन थे? तो ये थे मेहराब खां। कोटा से किसने किया था? मेहराब खान। राजस्थान सेवा संघ का निर्माण 1919 में पथिक रामनारायण चौधरी व हरिभाऊ किंकर द्वारा किस स्थान पर किया गया था? तो जो राजस्थान सेवा संघ है उसका 1919 में पथिक रामनारायण चौधरी व हरिभाऊ किंकर द्वारा क्या गया है? निर्माण किया गया था। तो वे किस स्थान पर किया गया था हमसे पूछा गया है। तो ये किया गया था वर्धा में।